देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो, रोड शो हो, वो जनता का जरूर ख्याल रखते हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। जो भी जनता वहां पर पहुंच रहे हैं, ये तस्वीर अपने दर्शकों को जो टेलीविजन स्क्रीन पर यतेंद्र लगातार अपने कैमरे से दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद पीएम पहुंचने वाले हैं और एक भव्य रोड शो जो है आज पीएम की तरफ से किया जा रहा है। पूरे बैंगलोर को कवर करने की कोशिश जो है की जा रही है। अरुण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, अगर हम पूर्वी कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण कर्नाटक की बात करनी भी उतनी ही जरूरी हो जाती है, जिसे जेडीएस का गढ़ कहा जाता है, जहां पर वोकालिंगा समुदाय जो है वो सबसे ज्यादा अधिक तादाद में है और जिसे जेडीएस का गढ़ कहा जाता है। क्या लगता है कि जेडीएस के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जेडीएस को इस वक्त हमला कर रही है और कांग्रेस भी। जेडीएस को प्रधानमंत्री ने देखिए किस तरह से कहा कि अगर आप जेडीएस को वोट देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में कहा कि अगर आप जेडीएस को वोट देते हैं इसका मतलब आप कांग्रेस को वोट देते हैं। वो याद दिला रहे हैं पिछला विधानसभा चुनाव जब मैंडेट नहीं मिला था कांग्रेस को, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के सरकार बना ली थी। इस बार प्रधानमंत्री इस बात से वाकिफ है, इसीलिए लगातार ये बात कह रहे हैं कि जेडीएस को वोट देंगे अगर आप, तो वो वोट कांग्रेस को चला जाएगा। उधर कांग्रेस कह रही है, ये जो उसके मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई, उसकी वजह ये थी कि हासन का इलाका या जेडीएस के प्रभाव के इलाके जहां अल्पसंख्यक या मुस्लिम वोटर जेडीएस को वोट दे रहे थे, वो कांग्रेस की तरफ चले आए ताकि जेडीएस की जरूरत न पड़े। देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों चाहते हैं कि अपने दम पर बहुमत मिल जाए ताकि मोल भाव न करना पड़े। किसी भी गठबंधन में अगर आप जाते हैं तो थोड़ा समझौता आपको करना पड़ता है। कांग्रेस ने ये बात बखूबी जानी है, पिछली बार गठबंधन की ही सरकार थी। बीजेपी चाहती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने, उसे जेडीएस की जरूरत न पड़े। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लेकर के आ गए लोग और प्रधानमंत्री नहीं आए तो उनके कटआउट पे ही कम से कम फूल चढ़ा रहे हैं लोग और उनको पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये देखिए, कटआउट लेके कहाँ से आए कटआउट? बैंगलोर के है, राजस्थान के है। राजस्थान के? हाँ जी। आप कहाँ से आए? आपका बैंगलोर से आ गया खलासी पल्ला। मोदी, घर घर मोदी। हम लोग विजयनगर से आए हो। खलासी पल्ला। बोलिए क्या? हमारा घर है बेंगलोर खलासी पल्ला। अच्छा, देखिए, ये प्रधानमंत्री के आने में भी वक्त है, लगभग आधा घंटा से ज्यादा का वक्त है, लेकिन फिर भी जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनकी तस्वीर के जरिए, उनके फोटो के जरिए ही यहाँ पर अपने आप को तब तक इंगेज किए हुए हैं और प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। अरुण, यही तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन समर्थन है, जिस तरीके से लोग उन्हें प्यार करते हैं, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई समुदाय, कोई मैटर नहीं करता कि आखिर वो कहां से आते हैं, कौन से शहर से आते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर, जब हमने देखा कि लोग जो हैं वो विदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो देखने के लिए। इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो क्या है। हमने विदेशों की धरती पर देखा है कि जब मोदी जी पहुंचते हैं तो किस तरीके से मोदी मोदी के नारे जो है वो वहां विदेश की धरती पर गूंज उठते हैं। यतेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, हम दक्षिण कर्नाटक की बात कर रहे हैं जहां पर वोकालिंगा समुदाय सबसे ज्यादा है। मैं यतेंद्र के पास जाऊंगी उससे पहले कि एक बार ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला सिर्फ आपको जो शो दिखाई दे रहा है वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि आखिर कर्नाटक में भी किस तरीके से पैठ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि देखिए, हम जो है चुनावी मैदान में है। जेडीएस साफ तौर पर हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रही है और क्योंकि सीटें जो है वो सबकी कम हुई है। 2018 की अगर हम बात करें 104 सीटें। तो सोमेश्वर सभा भवन से रोड शो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में 26 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में सड़क के किनारे किनारे जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए एकत्र हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो माना जा रहा है कि बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर। और तस्वीरों में जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पुष्प वर्षा की जा रही है, न सिर्फ इतना बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा हुजूम है, एक बड़े समर्थन है। और तेजस्वी सूर्या उनके साथ तस्वीरों में आपको दिखाई दिए थे जब इस रोड शो की सुबह सुबह शुरुआत हुई थी। ऐसे में देखिए किस तरीके से तेजस्वी सूर्या भले ही स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में ना हो, लेकिन उनका कद इतना बड़ा है कर्नाटक की राजनीति में कि इस वक्त रोड शो के दौरान एकमात्र नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हीं के वाहन पर सवार है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तेजस्वी सूर्या की तस्वीरें।
बिल्कुल, तो 16 विधानसभा क्षेत्रों से ये मेगा रोड शो गुजरेगा, लेकिन आप देखिए कितनी लोकप्रियता यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कोई भी राज्य हो, कोई भी इलाका हो, बीजेपी का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और ये देखिए कितना उत्साह यहाँ पर जनता में नजर आ रहा है, किस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री, जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है वहां पर फूलों की बारिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रही है। और यही जुड़ाव, यही लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से उनके व्यक्तित्व में रहा है कि किस तरीके से सीधे तौर पर जनता से जुड़ना है। और यही वजह है कि बार बार अपने संकल्प पत्र में या जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के जरिए जनता को अपने सामने, जनता के सामने अपने विचार रखते हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि हम जो है डबल इंजन की सरकार आपको देंगे। कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी को आप बहुमत दीजिए और उसके बाद जनता का साथ हमेशा रहेगा और डबल इंजन की सरकार से कर्नाटक का विकास होता रहेगा। तो सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही नहीं, भ्रष्टाचार से मुक्त जो है जनता को कराया जाएगा। महंगाई की मार जो जनता झेल रही है उससे दूर कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो है वादे इस बार जनता को किए हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस भी जो है लगातार दावे कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। वादे दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये 13 मई को पता चलेगा। यतेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, हम दक्षिण कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे, मैं दक्षिण कर्नाटक पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार वहां की तस्वीरें दिखाइए कि आखिर जनता जो है किस तरीके से एक्साइटेड और मोदी जी का काफिला कितनी देर में वहां पहुंचेगा। लगता है यतेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यतेंद्र का मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दे रही हूँ, क्योंकि शायद मोदी जी का काफिला वहां अब से कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाला है जहां यतेंद्र मौजूद है। लेकिन आप समझिए, ये जो तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बैंगलोर की तस्वीरें हैं। ये ना तो कोई उत्तर प्रदेश है ना तो कोई गुजरात है, लेकिन देखिए किस तरीके का जन समर्थन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक समय में अगर साउथ के इलाकों में कहा जाए तो नील बटे सन्नाटा थी, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने आके कमान संभाली, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी का जो जन समर्थन है, जन समूह है, वो जिस तरीके से कर्नाटक में बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो साउथ के शहरों में भी किस तरीके से लगातार बढ़ रही है। लगातार मेरे साथ अरुण बने हुए हैं। अरुण, हम दक्षिण कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा साइड रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जेडीएस का गढ़ कहा जाता है दक्षिण कर्नाटक, ऐसे में क्या लड़ाई कांग्रेस और जेडीएस के बीच में ही वहां पर मानी जाएगी या बीजेपी भी है चुनावी मैदान में? देखिए, पूरे प्रदेश में खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का पूरी तरह से मौजूदगी है। जेडीएस का एक इलाका है, जरूर आपने बात कही है, देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे देश के तब उस इलाके में उन्होंने अपनी धमक बढ़ाई थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस काफी अरसे से पूरे कर्नाटक में सक्रिय हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में जब पहली बार सरकार बनाई थी साउथ में कमल खिला था। ये बात जोर शोर से बीजेपी कहती थी, क्योंकि बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी यही थी कि वो साउथ के राज्यों में उसका प्रेजेंस नहीं था। उसको कहा जाता था हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की पार्टी है। लेकिन साउथ इंडिया में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में और साउथ इंडिया में बीजेपी ने फोकस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कड़ी चुनौती बेंगलोर से लेकर के पूरे कर्नाटक में बीजेपी दे रही है। कांग्रेस का तो पूरा देश ही गढ़ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो काफी देर से हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी रणनीति अपनाई है पूरे देश में और जिस तरह से कई राज्यों में उसकी सरकारें बनी हैं, केंद्र में उसकी सरकार लगातार 2 बार से बन रही है, अटल जी के नेतृत्व में भी 6 साल सरकार रही है, तो अब पूरे प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। ये बात अलग है कि जहां पर जेडीएस है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कोशिश कर रहे हैं कि जेडीएस के कोटे की सीटें वो झटके। उसकी वजह क्या है कि देवेगौड़ा या फिर कुमारस्वामी दोनों की बात करने बड़े ही नेगोशिएशन में टफ माने जाते हैं। वो मुख्यमंत्री से कम पर राजी नहीं होते। कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी 80-90 सीट लेकर के मुख्यमंत्री किसी और पार्टी को नहीं बनाना चाहती। 20 सीट लेके 30 सीट लेके आप मुख्यमंत्री बन जाइए, 80-90 सीट लेकर के हम आपके सहयोगी रहें। इसलिए उस क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमने अरुण जनता को एक एक कोने का समझा दिया कि आखिर दक्षिण कर्नाटक क्या कहता है, उत्तर कर्नाटक क्या कहता है, पश्चिम कर्नाटक क्या कहता है। लेकिन अब मैं एक बार फिर से यतेंद्र का रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, कितनी देर में काफिला पीएम का वहां पर पहुंचेगा, क्या तस्वीरें खास?
देखिए आपसे कुछ देर में ही काफिला पहुंचने वाला है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि किस लोग बेसब्री से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी के को देखने के लिए लोग यहाँ पर सुबह से ही इकट्ठे हो गए और कोशिश यही है कि वो किसी भी तरह से एक पल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को देख लें। यहाँ पर बड़ा माहौल की मैं बात करूं तो माहौल पूरा बना हुआ है और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की गाड़ियां धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं। सिक्योरिटी से लेकर उनकी सिक्योरिटी को लेकर जो गाड़ियां हैं वो शुरू हो गई हैं और लोगों का यही है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखने को मिल जाए। काफी जोश लोगों में और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं और इसी को देखते हुए वो चुनाव प्रचार में रोड शो का सहारा हमेशा लेते हैं, रोड शो को माध्यम बनाते हैं लोगों के बीच में जाने के लिए, लोगों से रूबरू होने के लिए। करीब 26.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है बेंगलुरु में और ये पहले दिन का रोड शो है। कल भी करीब 6 किलोमीटर का रोड शो होगा और कोशिश यही रहेगी कि 10 लाख लोगों से प्रधानमंत्री मोदी रूबरू हो, प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले। ये कोशिश है क्योंकि वोट के लिए जरूरी है कि जो लोगों में जोश है वो वोटिंग वाले दिन तक बरकरार रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक मीटिंग के साथ साथ रोड शो पर काफी जोर देते हैं और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है जिस पर जनता अपना पूरा दिल लुटाती है। हमने हर बार देखा है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से पीएम का रोड शो की शुरुआत भी हुई थी, सबसे पहले उनका स्वागत किया गया और एक एक जनता, मैं कह रही हूँ लाइन में खड़ी हुई आखिरी जो जनता मौजूद थी उसका भी पीएम ने अभिवादन स्वीकार किया है। लोगों को लगता होगा कि हाँ प्रधानमंत्री उनकी तरफ नहीं देख रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने इतने रोड शोज और इतनी रैलीज देखी है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुँचते हैं तो वो एक एक जनता की मुस्कुराहट देखते हैं, एक एक जनता को देखते हैं और ये बात सच है। आखिरी लाइन में खड़ा हुआ अगर कोई बच्चा भी पीएम को देखकर मुस्कुराता है तो उसको भी देखकर पीएम जरूर मुस्कुराते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं और पीएम का जो बच्चों के प्रति प्रेम रहा है वो तो हम हर रैली, हर रोड शो और हम कह लीजिए हर स्वतंत्रता दिवस पर देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से जो है यतेंद्र का रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, मुझे ये बताइए जोश किस तरीके का है, जरा वहाँ का जोश दिखाइए कि आखिर जनता जो है कितनी एक्साइटेड है, जोश हाई है वहाँ पर जनता का। अभी लाइव होगा तब, अभी नहीं हो रहा, जब मैं बोलूँगा तब। ठीक है यतेंद्र के पास मैं जाऊंगी, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है समझा जा सकता है जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो इतना शोरगुल होता है कि हमारी आवाज जो है वो यतेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही होगी। एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर आप दरअसल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो मेगा रोड शो है, वो मेगा रोड शो जो इतिहास के पन्नों में कर्नाटक में दर्ज होने जा रहा है। 36 किलोमीटर लंबा ये रोड शो 2 दिन का, जिसमें 26 किलोमीटर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने जा रहे हैं। कल जो है वो 6 से 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो करेंगे। लेकिन आप समझिए जनता के बीच में और जनता की परेशानियों को पीएम किस तरीके से समझते हैं। पहले पूरा रोड शो सिर्फ एक दिन में होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बदलाव किया क्योंकि प्रधानमंत्री को पता चला कि नीट की परीक्षा होनी है, छात्रों को आने जाने में बेहद दिक्कतें होती हैं और बैंगलोर एक ऐसा शहर है जो हमेशा से अपने ट्रैफिक की जो है व्यवस्थाओं की वजह से जाना जाता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो इसीलिए छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री ने बकायदा अपने स्केड्यूल में चेंजेस कराए और एक दिन आज 26 किलोमीटर तो कल जो है 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और उसे जल्दी खत्म किया जाएगा ताकि छात्र जो है वो अपने सेंटर्स तक आसानी से पहुंच सके। मैं एक बार फिर से अरुण का रुख कर लेती हूँ। अरुण, जिस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही तो खासियत और इसी पर सच बात है कि जनता दिल लुटाती है कि अगर नीट की परीक्षा है तो पीएम ने अपना स्केड्यूल चेंज कर दिया, वो स्केड्यूल जो शायद महीनों पहले बन जाता है, जिसमें बदलाव होने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जब उनका 36 किलोमीटर का रोड शो की खबर आई तभी ये खबर भी आई कि 7 तारीख को यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम है
उसके बाद सवाल उठने लगे थे और जिस तरह से प्रशासन ने तैयारी की थी, प्रधानमंत्री ने फिर उसके बाद निर्देश दिया कि देखिए जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं या आम लोग हैं या जिसके घर किसी की तबीयत खराब है, किसी को एम्बुलेंस में ले जाना, ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुलिस जो होती है वो अपना काम करती है। पुलिस को लगता है कि अगर कोई सुरक्षा में चूक हो गई तो बाद में उनकी गर्दन पकड़ी जाएगी, इसलिए वो आम लोगों को सहूलियत नहीं दे पाते। अब उनको डर होता है कि कोई किसी को इतनी बड़ी भीड़ में सबको सैनिटाइज कर पाना या सबको चेक कर पाना, सिक्योरिटी चेक कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, सबकी चेकिंग नहीं हो पाई होगी निश्चित रूप से। तो जो रूट है उसके पास किसी को नहीं जाने दिया जाता। ये सुरक्षा की दिक्कत होती है और जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से हस्तक्षेप किया गया और ये कहा गया कि रोड शो को छोटा करिए।